denoted by pi and it is pi is equal to CRT, where C is concentration in mole per liter मतलब कि ये क्या हो गया, मोलैरिटी। तो यानी कि क्या है, C जो है वो क्या है, मोलैरिटी। इसी C को हम कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं, बट बुक्स में ज़्यादातर CRT लिखा होता है तो ये याद करेंगे, लेकिन डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, एंड ये जो R है इसकी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। बहुत बार क्वेश्चंस में गिवन नहीं भी होता है, तो R की वैल्यूज आपको याद करनी है 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। अगर प्रेशर इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को बार में निकालना है तो R की वैल्यू क्या, या फिर बार में गिवन है तो R की वैल्यू ये लेंगे, R की वैल्यू लेंगे 0.08206 या फिर शॉर्ट में 0.08206 नहीं लेंगे तो क्या होगा, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ये हो गया लीटर ATM if the pressure is given in ATM and if you want to calculate the osmotic pressure in ATM, atmospheric pressure. And another value of R is 8.314 into 10 की power 3 लीटर पास्कल पर मोल पर केल्विन। मतलब कि if the pressure is in Pascal or in case you want to calculate the osmotic pressure in Pascal, then you must use this value of R. ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ये तीनों वैल्यूज आपको अच्छे से याद रखनी है, बार में, एटमॉस्फेयर और लीटर वाली। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स, तो अभी आपको बताया आर की वैल्यू क्या लेंगे, पास्कल्स है तो आप आर की वैल्यू ले लेंगे 8.314 इंटू 10 की पावर 3 लीटर पास्कल पर मोल पर केल्विन। By the solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molecular mass इतना दिया है and इतना वाटर में। तो देखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाती हूँ, पाई इज इक्वल टू CRT और मैं C को यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ। C क्या है, मोलैरिटी ही, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर यानी कि मोलैरिटी ही है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी इज मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, इसमें पॉलीमर को डिसॉल्व किया इतने वाटर में। अब क्योंकि पॉलीमर का मास 1 ग्राम है, बहुत ही कम है, तो टोटल वॉल्यूम भी यही कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास, मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 1 ग्राम मास है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास है ये, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट दैट शुड बी इन लीटर्स। तो 450 लीटर में करेंगे कितना आएगा, 1000। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, सी की। तो डाल देते हैं इसकी वैल्यू 1 अपॉन दिस इंटू 450, इसको वो करेंगे तो ये आ गया, ये तो कितनी वैल्यू आ गई सी की, यहाँ से ये मैंने वैल्यू इधर रख दी, इंटू आर की वैल्यू है 8.314 इंटू 10 की पावर 3 इंटू टी की वैल्यू यानी कि टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस गिवन है, बट यू हैव टू कन्वर्ट दिस 37 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। तो टी कितना आ जाएगा, 37 प्लस 273, दिस इज 310 केल्विन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 310, बस सिंपल हो गया। अब ये सब कुछ कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 30.96 एंड यूनिट क्या होगी, पास्कल्स। पास्कल्स में ही निकाला था, इसीलिए हमने क्या किया, सिर्फ इसको PA लिखते हैं पास्कल्स को, सिर्फ क्यों, इसीलिए हमने आर की वैल्यू क्या ली, 8.314 इंटू 10 की पावर 3 लीटर पास्कल पर मोल पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमें किस में चाहिए होता है, लीटर में। तो आपको पता है 200 को अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे
तो ये कितना आ जाएगा लीटर्स में, आपको लीटर्स में ही चाहिए होता है। अ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ये मास हो गया सॉल्यूट का, प्रोटीन को डिसॉल्व किया हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन बनाया हुआ है प्रोटीन का, तो सॉल्वेंट है वाटर, एक्वस है इसलिए, और सॉल्यूट क्या हो गया आपका पॉलीमर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी इतना, तो टेम्परेचर भी आपको कितना दिया है, केल्विन में ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 300 केल्विन, और ये कितना दिया है, ये क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। कैलकुलेट मोलर, अब सब कुछ आपको पता है, कैलकुलेट मोलर मास, तो कई बार आर की वैल्यू नहीं गिवन होती है, अगर गिवन भी है तो थोड़ा सा ध्यान से लेंगे, कई बार कन्वर्ट भी करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आर की वैल्यू क्योंकि ये बार में है, तो प्रेशर बार में है, तो आर की वैल्यू क्या लेंगे 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। अब लगा देंगे फॉर्मूला, पाई की वैल्यू रखेंगे 2.75 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए उसका मास 1.26 है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1.26 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू, और क्या लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो वो कितना है लीटर्स में हमने ऑलरेडी कर दिया था 0.2, एंड उसके बाद क्या करेंगे, ये तो क्या आ गई सी की वैल्यू आ गई, आर कितना हो गया 0.083 और टी क्या है 300 केल्विन। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, बाकी सबको कैलकुलेट कर देंगे, ये आ गया इधर मॉलिक्यूलर वेट 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 अपॉन 0.2 इंटू 2.57 इंटू 10 की पावर -3। कैलकुलेट करेंगे, आपके पास मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 61,038.91 इतना आपका आ जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट को की यूनिट क्या होती है ग्राम पर मोल। If you have any problem in related to the concentration, that is molarity, then I have made separate video on molarity. The link is in description box. You can check it out. Next question is, at 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in a liter of its solution has osmotic pressure 4.98 bar. एक 36 ग्राम ग्लूकोज वाला सोल्यूशन है इन अ लीटर, वॉल्यूम इन अ लीटर यानी कि 1 लीटर है, हैज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 4.98। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि पाई इज इक्वल टू 1.52 बार्स एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं इसको, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, क्या लिख दिया मैंने, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और टी सेम है दोनों में, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई पाई अपॉन सी आर, तो जो यहाँ पे दोनों में टेम्परेचर तो सेम है दोनों कंडीशंस में, यहाँ पे क्या पूछा है कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इसका जो टेम्परेचर है उसको अब 1 मान लेते हैं कंडीशन, ये पाई 1 हो गया T1, तो T1 इज इक्वल टू T2 है, यानी कि पाई 1 अपॉन C1 R इज इक्वल टू पाई 2 अपॉन C2 R, क्योंकि इसको R1 R2 नहीं लिखा है क्योंकि गैस कांस्टेंट दोनों में सेम ही होता है। अब इजी हो गया क्वेश्चन, पाई 1 की वैल्यू क्या डालेंगे आप 4.98, कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट में कॉन्सेंट्रेशन निकाल देंगे, फर्स्ट केस में क्या 36 ग्राम 1 लीटर में डिजोल्व है, तो 36 ग्राम और ग्लूकोज का आपको पता है कि नहीं भी पता तो निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 180, फॉर्मूला होता है इसका C6H12O6, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर विच इज 1, तो ये क्या हो गया कॉन्सेंट्रेशन, पाई 2 की वैल्यू है 1.52 बार्स और C2 आपको निकालना है। समझ में आया, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे था तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी ये,
तो टेम्परेचर को ही कंपेयर कर देंगे फर्स्ट केस से सेकंड केस में, और C2 की वैल्यू कैलकुलेट जब आप करेंगे तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 0.0610 मोल पर लीटर। ओके पॉइंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, मस्ट आइडेंटिफाई solute and solvent and then proceed with the question. Okay, that is it for this video. Thank you so much for watching.